वेलकम टू डोमिनेंट क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के पोयम चैप्टर नंबर 7 की। इस चैप्टर का नाम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर है। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर है और इसके पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। इसके पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। डियर स्टूडेंट्स, पोयम को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अबाउट द पोयम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं ताकि आप लोगों को पोयम समझने में कोई परेशानी ना हो। इस पोयम में राजा आर्थर युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने वाले होते हैं। ठीक है, युद्ध में बचे आखिरी योद्धा सर बेडिवर राजा को यानी कि आर्थर को विदा करते हैं और दुख के साथ कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। इट मीन्स समाप्त हो गया है, अब वह कहां जाए। यानी कि सर बेडिवर राजा से क्वेश्चन करते हैं कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, अब वह कहां जाए। ठीक है, तो उनके प्रश्नों का जवाब राजा यानी कि आर्थर जो होते हैं इस पोयम के माध्यम से देते हैं। ठीक है, राजा आर्थर इस पोयम के माध्यम से उसको जवाब देते हैं यानी कि सर बेडिवर को जवाब देते हैं। तो चलिए हम स्टैंजा को पढ़ते हैं, इस पोयम को पढ़ते हैं और समझते हैं कि राजा आर्थर क्या रिप्लाई देते हैं सर बेडिवर को। यहां पे कह रहे हैं एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। ठीक है, स्लोली का मतलब धीरे से, आंसर्ड का मतलब उत्तर देते हैं, आर्थर यानी कि राजा। ठीक है, और यहां पे बार्ज का मतलब एक छोटी सी नाव। तो चलिए मिला के पढ़ते हैं, चूंकि मैंने आपको अबाउट द पोयम में बता दिया था कि सर बेडिवर जो होते हैं, ठीक है, वो आर्थर से यानी कि राजा से प्रश्न करते हैं कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, अब वह कहां जाए। तो उसी का आंसर इस पोयम के माध्यम से वो दे रहे हैं। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज यानी कि राजा आर्थर सर बेडिवर को, ठीक है, एक छोटी सी नाव में से धीरे से उत्तर देते हैं। ठीक है, क्या उत्तर देते हैं देखिए अगली लाइन में, द ओल्ड ऑर्डर चेंज, ठीक है, यील्डिंग प्लेस टू न्यू यानी कि नया करने के लिए। ठीक है, ओल्ड ऑर्डर का मतलब पुराना नियम, चेंज का मतलब बदल दिए जाते हैं, यील्डिंग का मतलब स्थान देना, ठीक है, प्लेस का मतलब स्थान, न्यू का मतलब नया। तो देखिए द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू यानी कि नया करने के लिए पुराने आदेश बदल दिए जाते हैं। नया करने के लिए पुराने आदेश बदल दिए जाते हैं, या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि पुराने नियम, ठीक है, द ओल्ड ऑर्डर चेंज यानी कि पुराने नियम बदल दिए जाते हैं, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, ठीक है, और उनकी जगह नए नियम या नए आदेश आ जाते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसका फिर देखिए, एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज। ठीक है, मेनी वेज का मतलब कई तरीकों से, हिमसेल्फ मतलब खुद ही, फुलफिल का मतलब पूरा करते हैं। ठीक है, गॉड का मतलब ईश्वर, एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज। ठीक है, और गॉड यानी कि और ईश्वर कई तरीकों से इसे खुद ही पूर्ण करते हैं। ठीक है, और ईश्वर कई तरीके से इसे खुद ही पूरा करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। ठीक है, लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, गुड का मतलब अच्छा, कस्टम का मतलब परंपरा। ठीक है, और यहां पे करप्ट का मतलब भ्रष्ट, वर्ड का मतलब संसार। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छा रिवाज, ठीक है, या एक अच्छी परंपरा दुनिया को भ्रष्ट कर दे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छा रिवाज या एक अच्छी परंपरा दुनिया को भ्रष्ट कर दे। तो गाइज आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अगला स्टेंजा फिर देखते हैं। देखिए यहां पे कह रहे हैं कंफर्ट दाई सेल्फ। कंफर्ट का मतलब आराम या सांत्वना से है, दाई सेल्फ का मतलब अपने आप को। कंफर्ट दाई सेल्फ यानी कि अपने आप को सांत्वना दो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, ठीक है, कि मुझ में क्या सांत्वना है, मुझ में क्या तसल्ली है, मुझ में क्या आराम है। ठीक है, उसका अगली लाइन में देखिए, आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं अपना जीवन जी चुका हूं, एंड दैट विच आई हैव डन। ठीक है, एंड दैट विच आई हैव डन, ठीक है, और जो मैंने किया है, और जो मैंने किया है। फिर से इस लाइन को देख लेते हैं, आई हैव लिव्ड माई लाइफ, ठीक है, एंड दैट विच आई हैव डन। ठीक है, मैंने अपना जीवन जी लिया है और जो मैंने किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, मे ही विद इन हिमसेल्फ, ठीक है, मेक प्योर। प्योर का मतलब यहां पे शुद्ध, ठीक है, या अच्छा।
मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, यानी कि वह अपने अंदर खुद के लिए अच्छा बनाए। जो उन्होंने किया है अपने जीवन में वह अपने अंदर खुद के लिए अच्छा बनाए। बट दाऊ, बट का मतलब लेकिन, दाऊ का मतलब यू यानी कि तुम, बट दाऊ, ठीक है, लेकिन तुम, इफ दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, ठीक है, इफ दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यानी कि यहां पे कह रहे हैं कि यदि तुम, ठीक है, मेरे चेहरे को फिर से दोबारा कभी ना देखो, ठीक है, यदि तुम मेरे चेहरे को फिर से दोबारा कभी ना देख पाओ, ठीक है, प्रे फॉर माई सोल, ठीक है, प्रे फॉर माई सोल, सोल का मतलब आत्मा, प्रे का मतलब प्रार्थना, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। गाइज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहे हैं कि मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर, मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर, रॉट, रॉट का मतलब किया गया, रॉट का मतलब किया गया, ठीक है, यानी कि यहां पे कह रहे हैं कि मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर, यानी कि वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हासिल कर ली जाती हैं प्रार्थना करके, यानी बहुत सारी चीजें पा ली जाती हैं प्रार्थना करके। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, ठीक है, देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, यानी कि यह कह रहे हैं जिंदगी, ठीक है, जिनकी हम इस दुनिया में कल्पना करते हैं, जिनकी हम इस दुनिया में क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, वो सारी चीजें हासिल कर ली जाती हैं प्रार्थना करके, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है, आगे देखिए क्या कहते हैं, वेयर फोर लेट दाई वाइस, वाइस का मतलब यहां पे आवाज, ठीक है, वेयर फोर लेट दाई वाइस, जहां आपकी आवाज सुनाई दे, जहां आपकी आवाज सुनाई दे, जहां आपकी आवाज सुनाई दे। राइज, राइज का मतलब उठाना, ठीक है, लाइक अ फाउंटेन, फाउंटेन मतलब फव्वारे की तरह, राइज लाइक अ फाउंटेन, ठीक है, फॉर मी, यानी कि मेरे लिए एक फव्वारे की तरह, ठीक है, उसे उठाओ, नाइट एंड डे, ठीक है, रात और दिन। चलिए एक बार मिला के पढ़ लेते हैं, राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, यानी कि मेरे लिए एक फव्वारे की तरह उसे उठाओ रात और दिन, यानी कि दिन और रात, ठीक है, यानी कि 24 घंटे उसे उठाओ, यानी कि अपना प्रार्थना करो। यहाँ पे आवाज उठाने का मतलब यहाँ पे प्रेयर करने से है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, लेट दाई वाइज, वेयर फोर लेट दाई वाइज राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जहां, ठीक है, आपकी आवाज सुनाई दे, मेरे लिए एक फव्वारे की तरह उसे उठाओ दिनों रात, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए क्या हो रहा है, फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शिप एंड गोट, ठीक है, फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शिप एंड गोट, भेड़ और बकरियों से बेहतर पुरुष क्या है, ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं कि भेड़ और बकरियों से बेहतर पुरुष क्या है। द, ठीक है, नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, ब्रेन का मतलब दिमाग, ठीक है, ब्लाइंड लाइफ का मतलब अंधा जीवन, नरिश का मतलब पालन पोषण, डेट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, ठीक है, जो मस्तिष्क के भीतर, ठीक है, जो मस्तिष्क के भीतर एक अंधे जीवन का पालन पोषण करते हैं, जो मस्तिष्क के भीतर एक अंधे जीवन का पालन पोषण करते हैं। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे फिर देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, यानी कि कह रहे हैं अगर गॉड को, अगर ईश्वर को जानते हुए भी वे प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं, अगर ईश्वर को मानते हुए या जानते हुए भी, ठीक है, प्रार्थना के लिए हाथ ऊपर नहीं उठाते हैं, बोथ फॉर देमसेल्व्स, ठीक है, दोनों खुद के लिए, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, और जो लोग उन्हें दोस्त कहते हैं, और जो लोग उन्हें दोस्त कहते हैं या दोस्त पुकारते हैं, फार सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे, यानी कि फार सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ठीक है, इन दोनों लाइन को मिला के पढ़ेंगे, फार सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, यानी कि इसलिए ये पूरी धरती हर एक तरीके से सोने की जंजीरों से बधी है। किससे बधी है? द फीट ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के चरणों से बधी है, ठीक है, यानी कि इसलिए इन दोनों लाइन को मिला के बताते हैं, ठीक है, इसलिए ये पूरी धरती हर एक तरीके से, हर एक वे से सोने की जंजीरों से बधी है भगवान के
चरणों से, ठीक है। इतना जो ऑर्थर रहते हैं वो सर बेडीवर से कहते हैं और समझाते हैं। उसके बाद फिर देखिए लास्ट वाली लाइन में कहते हैं बट नाउ, लेकिन अब फेयरवेल का मतलब होता है विदाई, लेकिन अब मुझे विदा करो, लेकिन अब मुझे जाने दो। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो गाइज आप हमारे वीडियोस को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए गाइज, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बिकॉज बेल आइकन को दबाते ही हमारी आने वाली अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। और गाइज तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, स्टे होम, सेफ होम। थैंक यू वेरी मच।